हे मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, दिन ढल चुका है। रात की खामोशी चारों ओर फैल चुकी है। थका हुआ शरीर, भरा हुआ मन और कई अधूरी बातें लेकर मैं आज फिर आपके चरणों में आई हूं प्रभु। हे यीशु, आज का दिन जैसा भी रहा हो, अच्छा या कठिन, सफल या संघर्ष भरा, मैं उसे आपके हाथों में सौंप देती हूं, क्योंकि जो बीत गया है वह अब आपके हाथ में सुरक्षित है। प्रभु, यदि आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी से कठोर शब्द कहे हो, किसी का दिल अनजाने में तोड़ा हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मन को हल्का कर दीजिए, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए। हे दयालु यीशु, दिन भर की दौड़ में कई बार मैं आपको याद करना भूल गया। कई बार मैंने अपनी ताकत पर भरोसा किया, लेकिन अब इस शांत रात में मैं स्वीकार करती हूं, मेरे बिना आप कुछ नहीं और आपके बिना मैं कुछ नहीं। प्रभु, आज जो बोझ मेरे दिल पर है, जो चिंता मेरे दिमाग में घूम रही है, जो डर मेरी नींद छीन रहा है, मैं सब कुछ आपके चरणों में रख देती हूं, क्योंकि आपने कहा है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। हे यीशु, मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए, ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं आती, ऐसी शांति जो सिर्फ आपकी उपस्थिति से मिलती है। प्रभु, आज की इस रात मेरे घर की रक्षा कीजिए, मेरे दरवाजों पर अपने स्वर्गदूत तैनात कीजिए। हर बुरी योजना, हर नकारात्मक शक्ति, हर डरावने विचार से हमें दूर रखिए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपती हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, मेरे भाई बहन, जहां भी वे हो, इस रात आप उन्हें ढक कर रखिए। प्रभु, जो आज बीमार है, जो दर्द में करवटें बदल रहे हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, यीशु आप उन्हें छू लीजिए। आपका एक स्पर्श पूरी चंगाई के लिए काफी है। हे यीशु, जो लोग इस रात अकेले हैं, टूटे हुए हैं, निराश हैं, जिनके पास कोई बात सुनने वाला नहीं है, आज आप उनके पास बैठ जाए, उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, आज की इस रात मेरे बीते हुए पलों को अपने लहू से ढक दीजिए, मेरी गलतियों को अपने अनुग्रह से मिटा दीजिए और मुझे एक नई शुरुआत दीजिए। हे प्रभु यीशु, कल का दिन मैंने अभी देखा नहीं है, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि आप मेरे कल में पहले से मौजूद हैं। इसलिए प्रभु, मेरे भविष्य की चिंता आज इस रात मैं आपके हवाले करती हूं। मेरी नौकरी, मेरा काम, मेरे निर्णय, मेरे रिश्ते, सब कुछ आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, यदि इस रात कोई आत्मिक युद्ध चल रहा हो, यदि कोई डर मुझे सताने आए, यदि कोई बुरा सपना मेरी नींद तोड़ना चाहे, तो मैं यीशु के नाम में घोषणा करती हूं, मैं डर का नहीं, मैं प्रभु का हूं। हे यीशु, आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरा गढ़ है, आप मेरी डाल है। इस रात मैं आपकी बाहों में निश्चिंत होकर सोना चाहती हूं। प्रभु, मेरी आंखों को विश्राम दीजिए, मेरे मन को ठहराव दीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को अपनी शांति के साथ तालमेल में ले आइए। यदि आज कुछ अधूरा रह गया हो, यदि कुछ सवाल अनुत्तरित हो, तो मुझे सिखाए प्रभु। हर सवाल का जवाब आज ही नहीं मिलता, कुछ जवाब विश्वास में छुपे होते हैं। हे मेरे यीशु, मैं इस रात आपका धन्यवाद करती हूं, आज के दिन के लिए, आज की सुरक्षा के लिए, आज की रोटी के लिए और उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता। नए साल की इस शुरुआत में मैं एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में झुका हुआ खड़ा हूं प्रभु। मेरे हाथ खाली हैं, मेरी आंखों में सपने हैं और मेरे दिल में सरकारी नौकरी पाने की एक गहरी इच्छा है। प्रभु यीशु, आप जानते हैं यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह मेरे परिवार की उम्मीद है, मेरे माता पिता की दुआ है, मेरी मेहनत की चाह है और मेरे भविष्य की नींव है। प्रभु, कितनी रातें मैंने जाकर पढ़ाई की, कितने दिन मैंने खुद को दूसरों से पीछे महसूस किया, कितनी बार रिजल्ट ने मेरे दिल को तोड़ा, कितनी बार लोगों ने कहा अब छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन हे यीशु, जब जब दुनिया ने हिम्मत तोड़ी, तब तब आपने मुझे अंदर से संभाला। जब जब मैं हार मानने लगी, आपने मेरे दिल में एक छोटी सी आवाज डाली, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु, ये नया साल मैं पुराने डर के साथ नहीं, पुरानी असफलताओं के साथ नहीं, पुरानी शर्म के साथ नहीं, बल्कि नए विश्वास के साथ आपके सामने खड़ा हूं। हे प्रभु, सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षा मैं देने जा रही हूं, जो फॉर्म मैंने भरे हैं, जो इंटरव्यू आने वाले हैं, उन सब पर अपनी कृपा की छाया डाल दीजिए। प्रभु, मेरी याददाश्त को तेज कीजिए, मेरी समझ को स्पष्ट कीजिए, मेरे दिमाग को शांत रखिए, ताकि परीक्षा के समय मैं घबराऊं नहीं, डरूं नहीं, भूलूं नहीं। हे यीशु, जहां जहां मेरा जान कमजोर है, वहां वहां आप मेरी मदद बन जाए। जहां जहां मेरे नंबर अटक सकते हैं,
वहां वहां आप रास्ता बना दीजिए। प्रभु, आप वही है जो दाऊद को चरवाहे से राजा बनाते हैं। आप वही है जो साधारण को असाधारण बना देते हैं। तो प्रभु, मेरी साधारण मेहनत को अपनी असाधारण कृपा से जोड़ दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि इस सरकारी नौकरी में आपकी इच्छा है तो कोई भी ताकत मुझे रोक न पाए। कोई सिफारिश, कोई भेदभाव, कोई अन्याय मेरे रास्ते में दीवार न बन पाए। और यदि कहीं मेरा चयन अटका हुआ है प्रभु, तो मैं यीशु के नाम में हर रुकावट को तोड़ता तोड़ती हूं। प्रभु, मेरे माता पिता के आंसुओं को आप देख रहे हैं, उनकी चुप प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं। उनकी उम्मीदों को टूटने मत दीजिए प्रभु। हे यीशु, इस नए साल में मुझे बेरोजगारी की शर्म से बाहर निकालिए। मुझे सम्मान की पहचान दीजिए। मुझे ऐसा काम दीजिए जहां मैं ईमानदारी से सेवा कर सकूं। प्रभु, सरकारी नौकरी के साथ मुझे घमंड नहीं बल्कि नम्रता दीजिए। मुझे रिश्वत नहीं बल्कि सच्चाई का मार्ग दिखाए। मुझे सिर्फ वेतन नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा का दिल दीजिए। हे प्रभु यीशु, कई बार देरी देखकर मेरा मन टूट गया। मैंने खुद से पूछा, प्रभु कब और कितना इंतजार। लेकिन आज इस नए साल में मैं शिकायत नहीं कर रहा रही, मैं भरोसा कर रहा रही हूं, क्योंकि आप कहते हैं जो धीरज धरता है वह लज्जित नहीं होगा। प्रभु, मेरे दोस्तों की सफलता देखकर मेरे दिल में जलन नहीं बल्कि प्रेरणा भर दीजिए और सही समय पर मेरा नाम भी सफल लोगों की सूची में जोड़ दीजिए। हे यीशु, मैं घोषणा करती हूं, ये नया साल निराशा का नहीं होगा। ये नया साल संघर्ष का अंत होगा। ये नया साल सरकारी नौकरी की गवाही लेकर आएगा। प्रभु, जब रिजल्ट आए तो मेरा नाम उसमें हो। जब लिस्ट लगे तो मेरा नंबर उसमें हो। जब ज्वाइनिंग लेटर निकले तो मेरे हाथ में हो। हे प्रभु यीशु, ये सब मेरी योग्यता से नहीं, मेरी पहचान से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से हो। और जब मुझे नौकरी मिल जाए प्रभु, तो मैं आपको भूलूं नहीं। मैं गवाही दूंगी कि यह सफलता मेरे प्रभु यीशु की देन है। मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने झुके हुए सिर और भरे हुए दिल के साथ खड़ा हूं। आज मेरे हाथ मांगने के लिए नहीं उठे हैं प्रभु। आज मेरी आंखें शिकायत से भरी नहीं है। आज मेरे होंठों पर बस एक ही शब्द है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारी आवाज कमजोर हो गई थी, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, कई बार हमने ऊंची आवाज में प्रार्थना की, कई बार खामोशी में सिसकियां भरी, कई बार बस चुपचाप आपकी ओर देखा, और आप हर बार हमारी उस पुकार को सुनते रहे जिसे दुनिया सुन नहीं सकी। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब हम थक कर रोते हुए सो गए और सुबह एक नई ताकत के साथ उठे। हमें नहीं पता था वह ताकत कहां से आई, लेकिन आज हम जानते हैं वह आपकी उपस्थिति थी। हे यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हालात ने बहुत कोशिश की, लोगों के शब्दों ने बहुत चोट पहुंचाई, पर आपने हमें अपने हाथों में थाम लिया। जब हमें लगा अब रास्ता नहीं है, जब हर दरवाजा बंद दिखा, जब उम्मीद भी धीरे धीरे चुप हो रही थी, तब आपने एक ऐसा रास्ता बनाया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। धन्यवाद प्रभु कि आपने देर की पर कभी इंकार नहीं किया। आपने हमें इंतजार करना सिखाया, आपने हमें भरोसा करना सिखाया, और आज हम गवाही दे सकते हैं आपका समय सबसे उत्तम होता है। प्रभु, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने शिकायत भी की, कई बार हमने कहा प्रभु आप कहां हैं, लेकिन आज हम शर्म और प्रेम के साथ कहते हैं आप तो हमेशा हमारे साथ थे, बस हमारी आंखें धुंधली हो गई थी। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की, उन खतरों से भी जिनके बारे में हमें पता नहीं था, उन बीमारियों से भी जो दरवाजे तक आकर लौट गई। आपकी सुरक्षा सचमुच कभी सोती नहीं। धन्यवाद प्रभु उस रोटी के लिए जो रोज हमारे घर आती रही, उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता रहा, उस छत के लिए जिसने हमें धूप और बारिश से बचाया। कई बार हमने इन्हें साधारण समझ लिया प्रभु, पर आज रुककर कहते हैं यह सब आपकी कृपा है, आपकी अनुग्रह की कहानी है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारी उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर नहीं या अभी नहीं में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं जो नहीं थे वही हमें किसी बड़ी टूटन से बचा रहे थे, जो अभी नहीं थे वही हमें धैर्य सिखा रहे थे। धन्यवाद प्रभु, आप हमें सिर्फ देते नहीं, आप हमें गढ़ते भी हैं। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आपने देखा, हर दर्द आपने गिना, हर आह आपने सुनी और सही समय पर उसे गवाही में बदल दिया। प्रभु, जब लोग हमारे खिलाफ बोले, जब बदनामी ने घेरा, जब सच्चाई भी कमजोर लगने लगी, तब आपने खुद हमारा पक्ष लिया।
धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे दुश्मनों के सामने हमें लज्जित नहीं होने दिया। आपने हमारी चुप्पी को सबूत बना दिया। आपने हमारे विश्वास को जीवित दिखा दिया। हे यीशु, यदि आज हमारे चेहरे पर शांति है तो वह हमारी मेहनत नहीं, वह आपकी देन है। यदि आज हम खड़े हैं तो वह हमारी ताकत नहीं, वह आपका हाथ है। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी आप काम कर रहे थे, पर्दे के पीछे हमारे लिए रास्ते बना रहे थे। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधेरे में भी बुझी नहीं, उस विश्वास के लिए जो टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हुआ। हे प्रभु यीशु, आज हम खुले दिल से कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारी नहीं, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, हमारे माता पिता की, हमारी आने वाली पीढ़ियों की। धन्यवाद प्रभु आज के लिए, धन्यवाद कल के लिए, और धन्यवाद उस भविष्य के लिए जो हमने देखा नहीं पर आप पहले ही तैयार कर चुके हैं। हम डर के साथ नहीं, शंका के साथ नहीं, बल्कि पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, जो प्रभु ने शुरू किया है उसे वही पूरा भी करेगा। हे मेरे उद्धारकर्ता यीशु, हम वादा करते हैं कि आपकी इस भलाई को हम भूलेंगे नहीं। हम आपकी गवाही देंगे, हम आपके नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुना। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें छोड़ना नहीं चुना। हम ये धन्यवाद प्रार्थना झुके हुए दिल, भरी हुई आंखों और मजबूत विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।